आज संपूर्ण विश्ववासियों को, देशवासियों को, समस्त सनातनी भाई बहनों को मां गंगा के अवतरण दिवस, गंगा दशहरे की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। भगवान शिव की कृपा, उदारता, करुणा आप सभी पर बनी रहे। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से सागर वालों को तो बड़ा प्रसन्नता। आज गंगा दशहरा है। क्या है आज? गंगा दशहरा। गंगा दशहरे का मतलब जानते हो आप लोग? केवल गंगा जी का नाम ले लेने से, एक लोटा जल शंकर भगवान को आज समर्पित कर देने से, या गंगा जल का एक जरा सा छींटा शरीर पर पड़ जाने से 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। दशहरा का मतलब है 10 पाप से मुक्त हो। पहला पाप है किसी के घर का बिना पूछे कोई सामान उठाकर हमने भोग कर लिया हो, तो उस पाप से मुक्ति। गंगा दशहरे के 10 पाप से मुक्ति दिलाता है गंगा दशहरा। दूसरा, किसी ब्राह्मण, किसी गुरुजन को मुख से अपशब्द कह दिया हो, तो आज ही का दिन है जिस दिन पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा, किसी स्त्री को, किसी नारी को, किसी कन्या के प्रति, स्त्री के प्रति, नारी के प्रति अगर गलत सोच लिया हो या गलत कर्म हमने कर दिया हो, तो उस पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। चौथा, रजो धर्म धारण करने वाली नारी, रजस्वला स्त्री के हाथ का बना हुआ अगर हमने भोजन ग्रहण कर लिया है, तो आज गंगा दशहरे का दिन ही ऐसा रहता है जिस दिन उस पाप से हमें मुक्ति मिलती है। पांचवा, किसी के यहां सूतक, सूतक जानते हो सभी लोग, या सावड़। सूतक का मतलब होता है किसी के यहाँ कोई मर गया और उसके यहाँ का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सावड़ का मतलब होता है किसी के यहाँ बच्चा हुआ, तुम्हें मालूम नहीं था, उसके घर का 8 दिन का 10 दिन का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सूतक या सावड़ का भोजन या अन्न पानी ग्रहण कर ले, तो 5वें नंबर का गंगा दशहरे का वर्णन करता है कि 5वां पाप, इस पाप से भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। 6ठे नंबर का वर्णन आया, किसी मंदिर की जगह पर या धर्म की जगह पर अपना कब्जा कर लिया हो, या धर्म की जगह को अपना बना लिया हो, तो उस पाप से मुक्त होने का एक साधन 6ठे नंबर का। 7वें नंबर का, झाड़ू लगाते समय, बुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव झाड़ू के नीचे मर जाते हैं, तो उसके पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। 8वें नंबर का, 8वें नंबर, जिस समय हम भोजन ग्रहण कर रहे हों और हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आकर बैठा हुआ है और हमने उसको भोजन का नहीं पूछा या उसका मुख झूठा ना कराया, तो उस दोष से वंचित हो जाए, उस दोष को समाप्त कर दे, वो गंगा दशहरे का दिन। 9वें नंबर का, बेटी की शादी करी और बेटी की शादी करने पर बहुत सारा कन्यादान आया। उस कन्यादान में साड़ियां ज्यादा आ गई, सामान ज्यादा आ गया, मिक्सर 2 सेट आ गए, डिनर के 2 सेट आ गए, और मायके वालों ने 1 सेट अपने घर में रख लिया, और उस मिक्सर में खूब सामान पीस पीस के खाया, खूब निपटाया। बेटी के कन्यादान का सामान घर में रखकर उसका भोग करने पर जो पाप लगता है, 9वें नंबर का कहता है गंगा दशहरे का दिन उस पाप को धो देता है।
10वें नंबर का महाराज, यदि किसी तीर्थ में जाकर हमने कोई गलत काम करा होता है तो गंगा दशहरे का ये आज का दिन हमारे पाप को वो धो देता है। ये गंगा दशहरे के 10 पाप को धोने के लिए मात्र एक दिन है गंगा दशहरे का दिन। आज के दिन जो शिव जी को जल चढ़ाता है, शंकर भगवान कहते हैं भले उसने उसमें गंगा जल डाला नहीं डाला, पर मेरे ऊपर जब जल चढ़ाता है शिव जी कह देते हैं आज के चढ़े हुए जल को मैं गंगा जल बना देता हूं। आज गंगा दशहरे का दिन, खूब भजन करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो, और शिव मंदिर में चढ़े हुए जल का थोड़ा सा सिंचन जरूर करो। अंधकासुर के प्राण छूटे, अंधकासुर महाराज समय आया, मंथन हुआ, मंथन में सबसे पहले निकली तो गौ माता निकली। समुद्र मंथन में सबसे पहले जो प्राप्त हो रही है वो गौ माता प्राप्त हो रही है। इससे पहले ना विष निकला ना अमृत निकला, सबसे पहले गौ माता निकली, क्योंकि राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, भारत भूमि की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए गौ माता का प्रकट होना बहुत जरूरी था कि गाय है तो पृथ्वी भी बनी ही रहे। गौ माता का प्रकट होना था। समुद्र मंथन में सबसे पहले 5 गाय निकली है। पहले नंबर पर नंदा, दूसरे नंबर पर सुभद्रा, तीसरे नंबर पर सुरभि, चौथे नंबर पर के लिए तुम गोपियों के चरण की रज भी ले जाओ नारद, हो सकता है मुझसे ज्यादा इस ब्रजमंडल की गोपियां कृष्ण को और ज्यादा चाहती हो, मुझसे ज्यादा प्रेम करती हो, इसलिए आप इनके चरण की रज ले जाओ। और नारद जी ने सारी गोपियों के चरण की रज ली, इतनी सी रज थी वो इतनी हो गई। नारद जी ने सिर पे रखकर डोलते डोलते नारद जी अपना शीश हिलाते 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 पहुंच गए। सुखदेव जी कहते हैं मैं सारे तीर्थों में दर्शन करने जाऊंगा। मृत्यु लोक में इतने तीर्थ बसे हुए, इतने कुंड हैं, इतनी नदियां हैं, इतने तालाब हैं, इतने सरोवर हैं, लाखों लाख तीर्थ मृत्यु लोक में विराजमान है। भारत की भूमि पर जितने तीर्थ हैं दुनिया में कहीं इतने तीर्थ नहीं है जो भारत माता की गोद में तीर्थ। पग पग में तीर्थ है। सुखदेव जी महाराज ने कहा जनक जी महाराज से कि आप मुझे गुरु मंत्र दे दो, मैं आपका शिष्य बन जाऊं और सारे तीर्थ घूमता फिरूं। तो जनक जी महाराज ने कहा अगर मैं तुझे गुरु मंत्र दे दूंगा वो मना नहीं है, पर गुरु मंत्र की एक दक्षिणा होती है, वो दोगे क्या तुम मुझको? गुरु मंत्र की एक दक्षिणा होती है, क्या आप मुझे वो दोगे? जनक जी ने जैसे ही कहा तो सुखदेव जी महाराज के मन में आया कि गुरुजी ऐसी कौन सी दक्षिणा मांगने वाले। बोलो सुखदेव जी वो दक्षिणा देने को तैयार हो? सुखदेव जी ने कहा अगर मैंने गुरु मंत्र ले रहा हूं तो दक्षिणा भी दूंगा। बोलो क्या दक्षिणा देना पड़ेगा? तो सुखदेव जी महाराज से राजा जनक जी ने कहा कि तुम्हें सन्यासी नहीं बनना है, तुम्हें तपस्वी नहीं बनना है, तुम्हें साधु नहीं बनना है, तुम्हें संत नहीं बनना है। सुखदेव जी से कहा तुम्हें गृहस्थी बनना है, विवाह करो, शादी करो,
घर में बच्चे हों, हमें गृहस्थ आश्रम धारण करना है। सुखदेव जी कहने लगे, गुरुजी मैं तो गृहस्थ आश्रम में रहना नहीं चाहता, मैं गृहस्थ आश्रम में पढ़ना नहीं चाहता। जनक जी ने कहा, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, गंगा नर्मदा यमुना के घाट पर एकांत में बैठकर भजन करना सरल है, पर गृहस्थाश्रम में पत्नी और बच्चों के बीच रहकर भगवान की एक माला जपना कठिन है। इसलिए सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। ये जितने लोग कहते हैं ना, हम तो भैया विवाह नहीं करेंगे, हम तो साधु बन जाएं, हम तो संत बन जाएं, हम तो सन्यासी बन जाएं, हम तो तपस्वी बन जाएं, तो गंगा के घाट पर अकेले तो भजन कर कोई भी कर सकता है। अकेले राम तो कहीं पे भी डोलते फिरो, कौन मना करे जी। पर विवाह करने के बाद पत्नी, बच्चे, कुटुंब और कबीले के साथ में रहकर भजन करना कठिन है। सुखदेव जी से कहा तुम्हें शादी करना पड़ेगा, और सुखदेव जी महाराज ने गुरु जी की आज्ञा मानी और पितरों की कन्या पीवरी के साथ में, जिन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी, उन सुखदेव जी ने पितरों की कन्या पीवरी के साथ में विवाह किया। देवी भागवत में लिखा है। अगर किसी को विश्वास नहीं हो तो देवी भागवत पढ़ लेंगे। पितरों की कन्या पीवरी के साथ में सुखदेव जी का विवाह हुआ। लड़के हुए, एक लड़की हुई जो अणु नाम के राजा के साथ में भी आई। सुखदेव जी महाराज फिर बाबा जनक जी के पास पहुंचे और राजा जनक जी के पास जाकर सुखदेव जी ने कहा, गुरुदेव आपने मुझे विवाह के जंजाल में फंसा दिया, अब मैं सारे तीर्थों में कैसे जाऊंगा, सारी नदियों में, तालाब में, कुंड में, बावड़ी में स्नान कैसे करूंगा। लाखों तीर्थ हैं मृत्यु लोक में, इन सारे तीर्थों का दर्शन मैं कब करूंगा। तब जनक जी महाराज ने कहा, सुखदेव जी तुम्हें सारे तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जहां पर संत बैठकर भगवान का सत्संग कर रहे हो, जहां प्रवचन और सत्संग चल रहा हो, जहां शिव महापुराण की कथा और भागवत रामायण चल रही हो, वहां जाकर बैठ जाना, सारे तीर्थों का दर्शन एक साथ हो। सागर वालों बहुत ध्यान से सुनना, और जितने लोग आस्था और मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं वो भी सावधानी से सुनना कि सारे तीर्थ जिस समय पर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होती है, उस दिन से लेकर जिस दिन विराम होती है, उस दिन तक सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे तालाब, सारे कुंड, सारी बावड़ियां, सब की सब जहां कथा होती है उस पंडाल में आकर विराजमान हो जाते हैं। उसके भीतर कभी विचार किया आप लोगों ने, जिस जगह पर कथा होती है, जहां पोथी रखी होती है, सारा की सारा पंडाल, सारा की सारा टेंट उसी पोथी के ऊपर जो टेंट लगा होता है उसी से जुड़ता हुआ क्यों चले जाता है? सकता है, कपट भी करना पड़ सकता है, पर ये सब कुछ तुम करो अपने परिवार को चलाने के लिए कर रहे हो, इसका ध्यान करना। पर इसके साथ एक काम जरूर करना, ये सब कुछ तुमने किया क्योंकि परिवार को चलाना था, बच्चों को पालना था, परिवार को लेकर चलना था, थोड़ा सा आगे बढ़ना था। पर उसके साथ एक काम करो कि देव अधिदेव महादेव का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
ये भी ना कर सको तो कम से कम एक लोटा जल शंकर के मंदिर में जब चढ़ाओ तो उनसे कह कर जरूर आना कि मैं तेरे दरवाजे पर आने के काबिल नहीं हूं, क्योंकि मैं झूठ बोलता हूं, मैं छल करता हूं, मैं कपट करता हूं, मैं बेईमानी करता हूं, मैं प्रपंच करता हूं, तेरे मंदिर में आने के लायक नहीं हूं। पर मैंने सुना है बेटा जब गंदगी में गिरता है, बेटा जब नाली में गिरता है, बेटा जब कीचड़ में गिरता है, गंदे बेटे को, नाली में पड़े हुए बेटे को पड़ोसी कभी गोदी में नहीं लेता। कोई लेता है? तुम्हारे रिश्तेदार कीचड़ में गिरे हुए बच्चे को कभी गोदी में नहीं लेंगे, ना उसे गले लगाएंगे। पर कीचड़ में गिरे हुए बच्चे को अगर गोदी में लेती है और लेता है तो उसका माँ और बाप लेता है। उसी तरह हम कितने भी बुरे हैं पर तू गोदी में लेगा, ये निश्चित। गंदगी में सने हुए बच्चे को पड़ोसी गोदी में नहीं लेगा, गंदगी में सने हुए बच्चे को तुम्हारे रिश्तेदार गोदी में नहीं लेंगे। कोई बच्चा गिरकर आ जाए, गंदगी उसके पूरे शरीर पर मेला ही मेला लग रहा हो, गंदा ही गंदा लग रहा हो, मक्खियां भी नक रही हो, कौन लेगा उसको गोदी में? कोई नहीं। केवल एक माँ रहती है, गोदी में उठाया, लेकर चल दी, तुरंत उसका स्नान कराया, वॉशरूम में ले गई, कपड़े से पोंछा, उसके बाद भी कहती है रोना मती, मैं ले जा रही हूँ ना तुझे, चुप हो जा, बिल्कुल चुप हो जा। और माँ उसको गले से लगाकर, बाप उसको गले से लगाकर और वॉशरूम तक लेकर जाएगा, स्नान कराएगा, वापिस उसको क्लीन कर देगा, वापिस साफ कर देगा। वो बेकार कपड़े बाथरूम में पटक देगा धोने के लिए, अच्छे कपड़े बच्चे को पहना देगा। शरीर में अगर बदबू भी आ रही होगी तो थोड़ा सा पाउडर लगा देगा। उसी तरह मेरा भोलेनाथ है, जिंदगी में तुमने कपट करा, छल करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, सब कुछ करा, पर देव अधिदेव महादेव के मंदिर जाना मत छोड़ना, उसके दरवाजे जाना, जिससे वो बाप तुमको साफ कर सके, वो माँ तुमको क्लीन कर सके और भक्ति का पाउडर लगाकर तुम्हारे शरीर को फिर सुगंधित कर सके। उस माँ बाप का दरवाजा मत छोड़ना, उस माँ बाप का द्वार मत छोड़ना।